बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। श्री श्री महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। दिति पुत्र वज्रांग की उत्पत्ति और वज्रांग का वरांगी से विवाह होना, तदुपरांत वरांगी से तारकासुर की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा शिव तत्व प्राप्त करके और इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए तप किया। तप करके और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर वह इंद्रासन को प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रथमं तारकस्यैव भवं संशृणु नारदः यद्धार्दं महायत्नः कृतो देव्यै शिवाश्रयै मम पुत्रो मरीचस्य कश्यपस्तस्तात्मजः त्रयोदशी मितास्तस्य स्त्रियो दक्षसुतास्यः। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच और मरीच मुनि महाराज के पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 स्त्रियां थी जो दक्ष की कन्याएं थी। उनकी सबसे बड़ी पत्नी दिति थी, उसके 2 पुत्र हुए। उनमें हिरणाक्ष कश्यप ज्येष्ठ और हिरणाक्ष छोटा था। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरणाकश्यप का उद्धार किए और 12 रूप धारण कर हिरणाक्ष का उद्धार किए। देवगण सभी सुखी रहने लगे। इस प्रकार जब दिति के दोनों पुत्रों का उद्धार हो गया, तब वह दुखी होकर कश्यप जी के शरण में जाती है। उस पतिव्रता ने उनकी सेवा भाव पूर्ण कर और उनसे बेटे की मांग करती है। कश्यप महाराज की तपस्या करने के उपरांत भक्ति पूर्वक पुनः उसने गर्भ धारण किया। पराश्रमी देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर वज्र से उसके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु उसके व्रत के प्रभाव से उसका गर्भ नहीं मरा और दैव योग से सोती हुई उसके गर्भ से 49 पुत्र उत्पन्न होते हैं। वे सभी पुत्र मरुत नाम के देवता हुए और स्वर्ग को चले गए। देवराज इंद्र उन्हें अपना लिया। तब दिति अपने कर्म से अनुतप्त हो पुनः उनकी सेवा भाव करके और मुनि को प्रसन्न करती है। मुनि दिति देवी को भगवान ब्रह्मा जी का तप करने के लिए बोलते हैं। दिति का श्रद्धा के साथ तपस्या पूरी हुई। तब अपने पति से गर्भ धारण कर वैसा ही पुत्र उत्पन्न किया। दिति का वह पुत्र देवताओं के समान था। वह वज्रांग नाम से विख्यात हुआ। उसका शरीर नाम के अनुसार वह जन्म से ही महाप्रतापी और बलवान था। उस पुत्र ने अपनी माता की आज्ञा से बलपूर्वक देवराज इंद्र और देवताओं को बंदी बनाकर माता के चरणों में लाकर रख लिया। कर्म फल के अनुसार सभी देवता बड़े दुखी हुए। निर्विकार वह शिव भक्त वज्रांग देवताओं को मुक्त किया। किसके कहने पे? कश्यप महाराज के कहने पे। वज्रांग इंद्र को धिक्कारता है। इंद्र बड़ा स्वार्थी और दुष्ट है। इसने ही मेरी माता की संतानों को नष्ट किया। इसको अपने कर्म का फल तो मिल गया। अब मैं इन सब देवताओं को कष्ट नहीं देना चाहता हूं। यह सुनकर माता भी प्रसन्न हुई और कश्यप महाराज भी प्रसन्न हुए। यह सब इंद्र को वज्रांग ने सौंप दिया उनका राजपाट। इंद्र अपने इंद्रासन के लिए चले जाते हैं। अब वज्रांग ने मन में विचार बनाता है और कश्यप मुनि महाराज से प्रार्थना करता है कि मुझे किसी भुवन की भोग की अभिलाषा नहीं थी। अब मुझे वेद तत्व का
सार ग्रहण कराइए ताकि मैं सदा परम सुखी हो जाऊं। जो सात्विक भाव है वही तत्व सार है। ब्रह्मा जी और कश्यप मुनि महाराज उनको सांत्वना देते हैं, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मा जी ने एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया। उस स्त्री का नाम वरांगी हुआ और वह दिति पुत्र को प्रदान करके उसके पिता को अत्यंत प्रसन्नता कर अपने अपने आश्रम के लिए सब चले जाते हैं। दैत्य वज्रांग सात्विक भाव से अपना राजपाट संभालते हुए उस राक्षसी के साथ जीवन निर्वाह करने लगा। वज्रांग का तो मन वेद तत्व शिव तत्व में लग गया, लेकिन उस वरांगी के हृदय में सात्विक भाव का उदय नहीं हुआ और अपने हृदय से वह सकाम होकर श्रद्धा पूर्वक अपने पति की अनेक प्रकार की सेवा करने लगी। वरांगी का पति महाप्रभु वह वज्रांग उसकी सेवा से संतुष्ट हो गया और उसने कहा कि प्रिय, क्या चाहती हो, आपको और आपके मन में क्या विचार है। तब उसने विनम्र होकर पति से अपने मनोरथ को कहती है कि मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली त्रिलोकी को जीतने वाला, इंद्र को दुख देने वाला हो। इस प्रकार वज्रांग तो धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि ब्रह्मा जी और पिता कश्यप मुनि से वह अपना प्रतिज्ञा कर चुका था। धर्म संकट में पड़ने के कारण उसने शिव तत्व को प्राप्त किया और शिव की आराधना किया कि मुझे इस धर्म संकट में क्या करना चाहिए। भ्रम में पड़ गया। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा अनुसार वह अपने पत्नी के निमित्त जाता है। जितेंद्रिय होकर मेरे उद्देश्य बहुत वर्षों तक प्रीत पूर्वक तप करने के बाद उन्होंने किसका, ब्रह्मा जी का महातप किया और प्रसन्न मन से मैंने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो हितकारी हो, महाप्रतापी हो, बलवान हो, सर्वसमर्थ हो, तपोनिधि हो। ब्रह्मा जी ने उनको तथास्तु कर देते हैं और तथास्तु करके और अपने ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। अब वरांगी के पुत्र तारकासुर की उत्पत्ति होती है ब्रह्मा जी के वरदान के द्वारा। महाबलवान तथा अपने तेज से दसों दिशाओं को दीप्त करने वाला पुत्र को वह उत्पन्न करती है। कौन? वरांगी। उनका नाम तारक होता है। भयंकर हु शब्द करते हुए तीक्ष्ण स्पर्श वाली हवा बहने लगी, धूल उड़ती हुई, धरती कांप गई, पक्षी घोंसलों से उड़ने लगे, पशु ताड़ित हुए समान अपने घोष में और अरण्य में भयभीत होकर बारंबार मल मूत्र को त्याग करने लगे। देवताओं की प्रतिमा उछलकर रोने लगी। ऐसे विश्व प्रलय होने लगे। तदनंतर प्रजापति कश्यप ने विचार करके उस महातेजस्वी असुर का नाम तारक रखा था। वह महावीर सहसा अपने पौरुष को प्रकट करता हुआ वज्रतुल्य शरीर से पर्वतराज के समान बढ़ने लगा। महाबली पराक्रमी दैत्य देवताओं के ऊपर भी हावी होने लगा और धीरे धीरे अपनी माता की आज्ञा अनुसार वह तप करने लगा। तप कैसे करता है? 100 वर्षों तक तप करता है। 100 वर्ष तक जल पीकर, 100 वर्ष तक वायु पीकर, 100 वर्ष तक जल में खड़ा होकर और 100 वर्ष तक उल्टा खड़ा होकर के 100 वर्ष तक अग्नि के बीच में खड़ा होकर तपस्या करता है। 100 वर्षों तक पवित्र धूम का पान करता रहा। इस प्रकार असुर राज ने अपने मनोरथ को लक्ष्य पाने के लिए इस प्रकार की तपस्या किया। भगवान ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी प्रकट होकर और उससे वरदान मांगने के लिए कहते हैं कि वरदान मांगो। आपने ऐसी तपस्या किया है कि आज तक किसी ने तपस्या किया नहीं है, तप किया नहीं है। उसने वरदान क्या मांगता है
कि आपके बनाए हुए इस समस्त लोक में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान ना हो, और शिव जी के वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र देवताओं का सेनापति बनकर जब मेरे ऊपर शस्त्र प्रहार करे तब मेरी मृत्यु हो। हे ब्रह्मदेव, हे मुनीश्वर, जब उस दैत्य ने मुझसे ऐसे वर मांगते हैं तो ब्रह्मा जी उनको वर ये मनोवांछित दे देते हैं, और वह मनोवांछित उत्तम वर प्राप्त कर तारकासुर अपने तारकपुर को चला गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने आज्ञा अनुसार असुरों के साथ जाकर त्रिलोकी के राज्य पर महान असुर तारकासुर का अभिषेक किया और विधि पूर्वक त्रैलोक का राज्य करने के लिए उनको आज्ञा देता है। अब वह तारकासुर ने सबसे पहले इंद्रलोक में विजय प्राप्त करता है। सब भय के मारे इंद्र ने ऐरावत हाथी समर्पित कर दिया, कुबेर ने 9 निधियां दे दिया, वरुण ने श्वेत वर्ण के घोड़े, ऋषियों ने कामधेनु और इंद्र उच्चैश्रवा नामक दिव्य घोड़ा भय के कारण उसे समर्पित कर देते हैं। सूर्य और चंद्र उसी तरह तेज करते हैं जितना सहन हो सके। उस दुरात्मा असुर ने देवताओं और पितरों अन्न का जो भी द्रव्य था वह सब हरण कर लिया। वह इंद्रियों को बस में रखने वाला अद्वितीय राजा हुआ और अद्भुत प्रकार से राज्य करने लगा। उसने समस्त देवताओं को हटाकर उनकी जगह दैत्यों को नियुक्त कर दिया और देवताओं को अपने कर्म में नियुक्त किया। तदनंतर उससे पीड़ित इंद्र आदि सभी देवता गण अनाथ और अत्यंत व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के शरण में जाते हैं। ब्रह्मदेव उनको सांत्वना देते हैं, सांत्वना दे करके और उनको आश्वासन देते हैं कि आप लोग अवश्य अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब इधर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को आश्वासन तो दिया कि आप लोगों का राज्य अवश्य वापस होगा, लेकिन उधर तारकासुर के पास जाकर और उनसे कहते हैं, देवयोग्यानि तत्रैव कार्याणि निखलान्यपि भविष्यन्त सुरश्रेष्ठ नाथ कार्या विचारणः तारको अपि परित्यज्य स्वर्गं क्षितिं थामगात शोणिताक्षपुरे स्थित्वा सर्वराज्यं चकार सा देवा सर्वे अपि तच्छुत्वा मदाख्यं सुप्रणम्य मां शुक्रस्थानं ययुप्रीत्या शक्रेण सुसमाहिता। अब ब्रह्मा जी स्वयं तारकासुर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने तो ऐसा वरदान मांगा था, लेकिन ये तुच्छ स्वर्ग में आकर आप बैठ गए। इससे भी बढ़िया पृथ्वी पर राज्य फैला हुआ है, और वहां का राज्य करते तब तो तुम श्रेष्ठ राजा बनते। तारकासुर के दिमाग में वह बात बैठ गई और वह इंद्रलोक यानी स्वर्गलोक को छोड़ करके और पृथ्वी पर आकर शोणित नाम नगर में रहकर राज्य करने लगा। सभी देवता गण सादर प्रणाम कर और अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। जिस प्रकार भगवान शंकर सकाम होकर शिवा की अभिलाषा करें, ब्रह्मा जी के द्वारा बताया हुआ वह सारा प्रयत्न सफल रहा। इस प्रकार इंद्र से संपूर्ण बात बताकर और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को जाते हैं और इंद्र अपने स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं। हरि ओम। श्री स्कंद पुराणे श्री शिव महापुराण अंतर्गतः रुद्र संहितायां पार्वती खंड देव सांत्वना वर्णन